मैं 1972 से आज तक गायत्री मंत्र का बराबर जाप करता हूँ। मित्रों, इसका भी मुझे कहाँ से ज्ञान मिला या कहाँ से प्रेरणा मिली, इस विषय में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आज तक यानी 50 वर्ष हो गए मैं रोजाना मंत्र का जाप करता हूँ और उसमें आस्था रखता हूँ और मैं अपनी किसी भी समस्या के लिए उसी का सहारा लेता हूँ और आगे आने वाले समय तक, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, मैं इस मंत्र का जाप करता रहूँगा। और आज मेरी उम्र 66-67 वर्ष की हो चुकी है और मुझे इस मंत्र से जीवन में क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, आज इस वीडियो में मैं अपने बारे में ही बताऊंगा कि मैंने कब से और क्यों और कैसे, किसको गुरु बनाकर ये मंत्र शुरू किया और इस मंत्र को मैं जो आज तक जप रहा हूँ। तो मित्रों, विष्णु धर्मा चैनल पर आप इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा या बुरा कोई बात समझ में आए या प्रसंग समझ में आए तो उसे आप कमेंट करके लाइक करें। मित्रों, ये बात है सन 1972 की। मैं विद्यार्थी जीवन यानी 10वीं पास करके जब मैं दूसरे अगली क्लास में जाने की तैयारी कर रहा था, तब मेरे मन में ये आया कि अब ना पढ़ा जाए और एक ITI की ट्रेनिंग किया जाए। तो उस समय मित्रों ITI का फॉर्म भर दिया। पहले ITI में इसी तरह एडमिशन हो जाया करते थे, जाकर एडमिशन हो जाता था, बहुत कम लोग जाते थे। तो वहाँ ITI में मैंने दाखिला ले लिया और दाखिला लेने के बाद मैं अपने घर से ही साइकिल से उस ITI के संस्थान में पढ़ने जाया करता था। तो रास्ते में विद्यार्थी जीवन था ही, जवान था ही, रास्ते में गायत्री तपोभूमि मथुरा की पड़ती थी, वृंदावन और मथुरा के बीच में पड़ती है। तो वहां से जाकर मैं आते जाते उस गायत्री मंत्र के हवन का और गायत्री मंत्र के उच्चारण का शब्द सुनता रहता था। तो इस प्रकार रोजाना करते करते मेरे मन में एक दिन ये आया कि इसमें चल के देखा जाए, इसमें होता क्या है। जब मैं गायत्री मंत्र नहीं जानता था और न गायत्री के विषय में कुछ भी जानता था, तब मैंने उसके अंदर जाकर देखा था। तो उस समय वहाँ श्री राम शर्मा आचार्य जी गुरुदेव वहीं रहते थे और माता जी भी वहीं रहती थी। और छोटा ही तपोभूमि है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो मैंने शुरू में देखा। और वहाँ गायत्री माता की मूर्ति लगी हुई थी और हवन रोजाना होता था, जहाँ थोड़ा काला काला हो रहा था। तो ये मैंने वहाँ घूम घूम कर सब देखा गायत्री तपोभूमि को। तो मुझे लगा यहाँ होता क्या है। फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ जानकारी किया। तो वहाँ एक छोटा सा लाइब्रेरी का कमरा था। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ मुझे छोटे छोटे स्लोगन लिखे हुए पत्र मिले, इतने इतने बड़े कागज जैसे होंगे, इतने इतने छोटे छोटे, जिन पर लिखा हुआ था, हमेशा सत्य बोलो, सदाचार ही जीवन में सब कुछ दे सकता है, सदाचार से रहना चाहिए, स्वार्थी मत बनो, आगे बढ़ना है तो कर्म करो। इस प्रकार के स्लोगन छोटे छोटे मुझको फ्री में दिए गए थे। और फिर छोटी छोटी जो 4-4, 5-5 पन्ने की किताब थी गायत्री मंत्र की और गायत्री से संबंधित और प्रेरणाएं देने वाली, उसमें शिक्षाएं लिखी हुई थी, वो सब मुझको उनने 8-10 दे दी। तो मैंने कहा ये क्या करूं? कह रहा आप इन्हें ले जाओ, आप पढ़ना और दूसरे अपने मित्रों को, अपने घर वालों को और किसी किसी को पढ़ाना। तब मैंने उनको एक आध किताब को पढ़ा तो मेरे सर से ऊपर होकर निकल गई किताबें। क्यों? कि मैं उस विषय में कुछ जानता नहीं था। फिर क्या कि धीरे धीरे मैं ये लाता रहा और किताबें देता रहा और ये मंत्र भी बोलता रहा। एक आध बार मैं वहाँ बैठकर भी थोड़ा 10-5 मिनट शिक्षा ग्रहण की, उनकी बातें सुनी
और इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहा तो करीब सालों मुझे इसमें लग गया। सालों लगने के बाद फिर कुछ कुछ दिमाग में मेरे में अपने भाई के गायत्री मंत्र याद कर लिया मैंने। गायत्री मंत्र याद कर लिया, फिर उनकी क्रियाओं के हिसाब से मैं थोड़ी थोड़ी गायत्री मंत्र पढ़ने लगा। फिर पढ़ने लगा तो इस तरह से अभी कोई नियम धर्म नहीं, अभी ऐसे ही पढ़ता था जैसे बच्चों के हिसाब से। फिर धीरे धीरे मैं धार्मिक प्रवृत्ति का था ही, फिर मेरा झुकाव धीरे धीरे इस तरफ हुआ कि इसमें जरा जाकर देखा जाए अंदर और इस विषय में कि ये है क्या। फिर उसके बाद मैंने एक किताब वहां से खरीदी, उसका नाम था गायत्री महाविज्ञान। उस पर लिखा हुआ था गायत्री महाविज्ञान भाग 1। तो उसको मैंने पढ़ा तो बहुत कठिन किताब लगी मुझे। जब कठिन लगी तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर मैंने उसको धीरे धीरे 2-4 बार पढ़ा। उस समय जिस समय यहाँ गायत्री तपोभूमि में गया था, उस समय में गायत्री का पाठ नहीं करता था। उस समय में शिव मंत्र का पाठ करता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये करता हूं मैं, मेरी स्मृति करीब कक्षा 6-7 से करता हूं मैं। क्यों कि मेरे घर पर यानी मेरे गांव में मेरी पैतृक जमीन जहां है, खेत है, वहां कुआं था खेतों में, और वहां पंचवटी यानी 5 पेड़ लगे हुए थे नीम के। उनके बीचों बीच में मैंने एक शिव जी का मंत्र से एक पत्थर की मूर्ति लगाई थी, यानी शिवलिंग लगाया था। और मैं नहाकर ओम नमः शिवाय करके उन्हीं की सेवा किया करता था और उन पर जल डालता था, और सूर्य भगवान को जल देकर सूर्य मंत्र बोलता था, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। आज तो मैं सूर्य देव को जल नहीं देता हूँ, मगर सूर्य देव की सविता, सावित्री और माता गायत्री का मंत्र जाप करता हूँ, मगर सूर्य देव का ध्यान करता हूँ। पहले ध्यान नहीं करता था मैं, क्यों कि बच्चा था, कुछ नहीं जानता था, केवल शिव मंत्र का जप करता था थोड़ा सा, वो भी जितना जप लो कोई गिनती नहीं थी। फिर धीरे धीरे मैं ये सब कार्य करने लगा और मंत्रों का जप करने लगा और मुझे आनंद आने लगा। तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं ये करते करते बराबर फिर मुझे आनंद आने लगा। आनंद आते आते गायत्री मंत्र का जप करते करते मैं शादी हो गई, और ये ITI की ट्रेनिंग के दौरान ही मेरी नौकरी लगी अपने आप स्वयं ही। जैसे ही ट्रेनिंग से निकला और मैं नौकरी पर चला गया, अच्छी नौकरी थी, और मैं वहां से मथुरा से मैं यहाँ भोपाल के लिए भेज दिया गया। और भोपाल में 1 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद फिर मुझे झांसी नौकरी मिली, और झांसी में आज तक मैं ये नौकरी करके रिटायर हो गया और पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खाता, कभी मैं बीमार नहीं होता, माता की कृपा बनी रहती है मेरे ऊपर, और ऐसी कोई परेशानी मेरे पास नहीं है। और ईश्वर का यानी माता का दिया हुआ सब कुछ आज मेरे पास वो है जो एक साधक, एक गृहस्थ को होना चाहिए। गाड़ी घोड़ा बंगले कार वगैरह सब कुछ है मेरे पास। आज भी गायत्री मंत्र का जप करता हूँ। थोड़ा वृद्ध होने के कारण उस तरह से नियम नहीं कर पाता जिस तरह से एक व्यक्ति या एक साधक को करना चाहिए, परंतु फिर भी नियम धर्मों का पालन करके मैं गायत्री मंत्र जपता हूँ। और देरी अबेरी थोड़ी हो सकती है, परंतु गायत्री मंत्र जपना नहीं छोड़ता, क्योंकि इससे मेरा जीवन बिल्कुल लिंक है, बंधा हुआ है। और ध्यान भी करता हूँ, और थोड़ा प्राणायाम त्राटक भी करता हूँ, थोड़ा व्यायाम भी करता हूँ। ये सब क्रिया करने के बाद ही मैं अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करता हूँ। और मैं झूठ बहुत कम बोलता हूँ, बहुत रेयर केस में झूठ नहीं बोलता हूँ, और कम बोलने से ही झूठ नियंत्रित रहता है। और दूसरे जो व्यसन है उनमें लिप्त नहीं रहता हूँ, किसी की बुराई नहीं करता हूँ, क्यों कि बुराई करने से अपने मन में ही विकार पैदा होता है। बुराई हम कब करते हैं? जब हम दूसरे की बुराई देखते हैं। तो मित्रों, आप भी गायत्री मंत्र का जप करें, विधि विधान से करें तो और उत्तम है। अन्यथा आप गायत्री मंत्र का
जब तो करते ही रहें, जिस प्रकार भी आप पर बन जाए, और उसके चमत्कार तो आपको अपने आप ही प्राप्त होंगे। मैंने अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखे, बहुत अनुभव देखे, और वो मैंने गायत्री मंत्र के चमत्कारों का अनुभव वो मैंने वीडियो डाल भी रखी है। विशन धर्मा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप उनकी अन्य वीडियो देखें और उनसे कुछ प्राप्त करें, और कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस पर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मेरे अनुभव जान सकते हैं। और विशेष कार्य के लिए भी गायत्री साधना है जो नवदुर्गा में की जाती हैं, और विशेष अनुष्ठान भी हैं। और अगर कोई तपस्या करके गायत्री मंत्र का जप करता है या निश्चित संख्या में जप करता है तो उसको पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होगा और प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं, और मैं उन अनुभवों में से कुछ अनुभव डाल भी चुका हूँ, और कुछ अनुभव हो सकता है फिर भविष्य में डाल दूं। क्यों कि ज्यादा अनुभव सुनाने से यहाँ कोई मकसद नहीं होता है। क्यों कि अनुभव केवल आदमी को विश्वास दिलाने के लिए होते हैं, और इनका कोई काम नहीं अनुभव होगा। क्यों कि जब आदमी थोड़ा यकीन ना करे तब अनुभव या प्रमाण की जरूरत पड़ती है, अन्यथा मुझे प्रमाण की जरूरत क्या है। क्यों कि मैं तो जो कुछ प्राप्त किया है मैंने वो सब इसी मंत्र के द्वारा किया है, और उस मंत्र का मैं आज जाप कर रहा हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को और अपने स्वास्थ्य को सुखी बनाएं, और अपने घर परिवार को शांति पूर्वक जीने के लिए ये एक सबसे कारगर उपाय है। और इसमें कोई अगर मंत्र जप रहा है तो उपाय करते हुए जपे, तो उससे आपको अचूक लाभ होगा और चमत्कार प्राप्त होगा। तो उन उपायों को मैं अगले उसमें वीडियो में डालूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये केवल मैंने अपने बारे में डाला है कि मैंने कैसे शुरू किया गायत्री मंत्र। तो मित्रों, आप कैसे शुरू करेंगे ये आपको सोचना है, और आपको ही निश्चय करना है आप गायत्री मंत्र जपेंगे या कोई और मंत्र जपेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, आप कोई भी जपें, आप मगर ईश्वर ध्यान अवश्य करें। जय गुरुदेव।